आप हम जिस क्षेत्र में हम ज्ञाता है, जिसके हम जानकारी है हमको, आप उस ऑप्शनल पेपर को तो हटा दिए। आप सीधा समझिए ना, अपने मन से सोच के थोपा जाता है ये, और निगेटिव मार्किंग भी कर दिए। बिहार के बच्चों का क्या लेवल है एजुकेशन का सब लोग जानता है। आप एक निगेटिव कर दिए, उससे आप क्वेश्चन ब्लैकमेलिंग करते हैं, क्वेश्चन आउट होता है आपके सेंटर पर से। आप कई बार, आप लोग तो जानते ही हैं जो किस प्रकार से परीक्षा लिया जाता है बिहार में। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम पटना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बीपीएससी में नया पैटर्न ऐड किया गया है कि 300 मार्क्स का निबंध लेखन किया जाएगा, इस पर इन स्टूडेंट्स की क्या राय है। क्योंकि बीपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है और उसमें 300 मार्क्स का, सिर्फ 300 मार्क्स का निबंध लेखन, ये उन पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। क्या वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो इसके विरोध में हैं। चलिए स्टूडेंट से जानते हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। चलिए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज हुआ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? मैं यहाँ पटना विश्वविद्यालय से एमए किया हूँ। अभी पीएचडी के लिए हम लोग का इंटरव्यू चल रही है, आगे पीएचडी करने, रिसर्च करने के लिए। अच्छा, निबंध लेखन को लेकर आपका क्या राय है जो बीपीएससी में ऐड किया गया? देखिए, निबंध लेखन भी अच्छा ही है। पहले था जो एक मतलब ऑप्शनल पेपर होता था बीपीएससी में, और जो सब्जेक्टिव होता था जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर, 2 पेपर होता था। तो ऑप्शनल इन्होंने हटा करके वहाँ निबंध डाल दिया। तो सरकार तो नई नई नियमावली लाते रहती है। आप नियमावली लाते हैं, लेकिन आप बच्चों के जो मतलब एक प्रिपरेशन है, उसकी तैयारी कैसी है, वो किस लायक है, वो जज नहीं कर पाते हैं। बीपीएससी देखिए कई वर्षों देख मैं क्या रहा हूँ, जो आप मतलब कलर किरानी बनाने, वीडियो बनाने के लिए एक शिक्षा का स्तर ही बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं। आप यूपीएससी की तरह एक मतलब लेवल सिलेबस बनाना चाहते हैं, वो तो सही नहीं है। आप यूपीएससी में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। आप अपने बच्चों के मानसिक पैमाना को भी तो नापिएगा ना। बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है, 4 सही होता है, 1 यस या नो होता है। तो आप उस लायक हम प्रिपेयर नहीं है, तो हम कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करें। बीपीएससी जो हमारे यहाँ आधार है एक शिक्षा का, जो पुरानी थी वो रहने देना चाहिए। आप निबंध भी लाने हैं तो निबंध किस आधार पर लाए हैं, वो तो सही नहीं है। हमारा एक मतलब था जो हमको ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस मेरी अच्छी है, तो मैं 2 जीएस पेपर और 1 पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लग करके कंडक्ट करता था। अब तो आप अपने मन से निबंध डाल रहे हैं, अब क्या डालेंगे नहीं डालेंगे हमको तो मतलब नहीं है उससे, हमको तो जानकारी नहीं है उतनी। एक सिलेबस से रहता था तो एक अच्छी जानकारी रहती थी। तो सरकार को पहले कुछ सोच समझ के ही कोई नियमावली लानी चाहिए। मतलब सरकार कुछ दिन से जो फैसला ले रही है ना, पता नहीं वो किस लेवल पे ले रही है। आप अपने बच्चे के लेवल को भी मापिएगा ना, तब ना आप सिलेबस जारी कीजिएगा। एक लेवल बच्चों का नहीं है, लोग मतलब सरकार एक मानसिक दबाव उत्प्रेरित कर रहा है बच्चों पे। आपने बताया कि जैसे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करके वो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर इसमें भी अगर बताया जाए कि ऐसे में भी अगर मॉडल पेपर को निकाल दिया जाए कि हाँ इस आधार पे ऐसे आएंगे, इन सब्जेक्ट वालों के लिए ऐसे टाइप से आएंगे, तो क्या तात्पर्य है बताइए ना। ऐसा क्या होता है? ऐसे निबंध तो सब दिन लिखते आए हैं। आप बीपीएससी में भी निबंध लिखा रहे हैं। हम जो 2 साल 3 साल बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, वो तो हमारा सिलेबस था, उससे तो हमको नॉलेज था ना। आप हम जिस क्षेत्र में हम ज्ञाता है, जिसके हम जानकारी है हमको, आप उस ऑप्शनल पेपर को तो हटा दिए। आप सीधा समझिए ना, अपने मन से सोच के थोपा जाता है ये, और निगेटिव मार्किंग भी कर दिए। बिहार के बच्चों का क्या लेवल है एजुकेशन का सब लोग जानता है। आप एक निगेटिव कर दिए, उससे आप क्वेश्चन ब्लैकमेलिंग करते हैं, क्वेश्चन आउट होता है आपके सेंटर पर से। आप कई बार, आप लोग तो जानते ही हैं जो किस प्रकार से परीक्षा लिया जाता है बिहार में। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं सरकार के द्वारा। मैं तो यही समझ रहा हूँ जहाँ तक मैं अध्ययन किया हूँ। आप आर.के. महाजन नियमावली लाए हैं, तो सबसे पहले सरकार की एक गलतियाँ हैं। आप कुछ भी ये लाते हैं तो जो आम जनता है, छात्र है, आप उससे डिस्कस नहीं करते हैं। या जो विधि शास्त्र है, प्रोफेसर है यहाँ के, बीपीएससी के जो आयोग के सदस्य हैं, उनसे आप डिस्कशन नहीं करते हैं। आप अपने मन से ला देते हैं हाँ ये अच्छा होगा। आप छात्रों की तो राय जान लेते क्या अच्छा है क्या नहीं है। पढ़ना तो छात्रों को है ना। सरकार नियमावली लाए सही है, लेकिन छात्र के हित में लाएं, वो तो सही होगा ना। आप अपने हिसाब से नियमावली लाइएगा, आप अपने हिसाब से सिस्टम को चलाइएगा, तो आपकी मनमर्जी है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ 2 जीएस पेपर 1 ऑप्शनल पेपर था, 900 का एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, अच्छा था। मैंने भी कई बार दिया लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। आप फिर नई प्रणाली लाएं,
तो इससे तो एक बोझ बनता है ना माइंड पे तैयारी करने वालों की। ये चीज़ छोटी चीज़ तो नहीं है जो 1-2 अटेम्प्ट में हो जाएगा। सबके माइंड इक्वलिटी समानता तो नहीं है, सब भिन्न-भिन्न तरह के बच्चे हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम भारद्वाज है, क्या चीज़ की तैयारी करें अभी आप? सिविल सर्विस का। अच्छा, सिविल सर्विसेज में बीपीएससी में कहा जा रहा है कि 300 मार्क्स का निबंध ऐड किया गया है, तो वो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरे अनुसार दोनों सही भी है और गलत भी है। सही गलत इस ढंग का है क्योंकि 2019 में यूपीएससी में कुछ इसी तरह का मामला आया था, जो क्योंकि यूपीएससी में कहा गया था कि ऑप्शनल हटा दे, लेकिन यूपीएससी खास मना कर दिया और ये बोला कि एक फील्ड जो होता है, आप जीएस के नॉलेज से आप कुछ चेक नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे हमको मिल गया हिमाचल प्रदेश, तो मेरे पास डीप नॉलेज रहना चाहिए ज्योग्राफी का, तब वहाँ जाके हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बीपीएससी लाया है, ऑप्शनल हटा दिया, ऑप्शनल सिर्फ क्वालिफाई पेपर रखा है, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत किया है। और रहा बात निबंध का, तो निबंध आप एक क्वालिफाइंग रख सकते हैं, जैसे यूपीएससी में भी है निबंध, तो उसमें उस ढंग का आप कर सकते। दोनों लाइए, नहीं लाना है तो ये ऑप्शनल का आप सिर्फ मजाक मत बनाइए, ऑप्शनल रखिए। उसमें उसका जो लेवल था वो आप चेक ही नहीं होगा, आप कोई भी बैठ सकता है। जैसे अब तो ऐसा इतना आसान करता है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी बैठेगा, जो बीपीएससी करेगा वो भी बैठेगा, सब आप मतलब एक लेवल पे ला दिया है कि ये नहीं कि आप ये स्पेसिफिक इसका तैयारी कर रहे हैं तो इसी का एग्ज़ाम दीजिएगा, वैसा नहीं रहा। अच्छा, ये 300 मार्क्स का पूरा एक निबंध लेखन है, तो इसकी तैयारी करने में बहुत मुश्किल है, साथ ही उसको लिखना उस तरीके से कि 300 मार्क्स के लायक वो क्वालिफाई हो सके, उस चीज़ में मार्क्स उनको ज़्यादा आ सके, ये बहुत टफ हो जाएगा फिर। हाँ, टफ तो है, क्योंकि अगर बात करें यूपीएससी का, तो यूपीएससी में निबंध लिखा जा सकता है, काहे कि उसका सब्जेक्ट का दायरा बहुत ज़्यादा है। तो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट है, तो उस सब में लिंकअप करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप जब बीपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो उसमें उतना सिलेबस नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी में निबंध जो आया है वो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट देगा, और इसके लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक अच्छे ऐसे लिखने के लिए। इसके लिए तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं फ़िलहाल अपने एग्ज़ाम को लेकर? फ़िलहाल तो हम अपने जीएस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऑप्शनल कंप्लीट करना एक पहले जो था यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए एक बहुत चैलेंज था, क्योंकि ऑप्शनल जो है बहुत एक बिग टास्क है, जो कि 2 महीने में जैसे जीएस कंप्लीट होता है उस ढंग का नहीं होता है, उसके लिए डीप नॉलेज रहना पड़ता है। तो फिलहाल तो मेरा एम है कि पहले जीएस कंप्लीट करें, उसके बाद साथ ही साथ प्री और मेंस दोनों का कंबाइन करें। ये नहीं कि पहले मैं प्रीलिम्स का कर रहा हूँ तो मेंस का नहीं, दोनों एक साथ कर रहा हूँ, यही मेरा स्ट्रेटजी रहा है अभी तक। इसके लिए पढ़ाई कैसे करते हैं आप? ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर ऑफलाइन बुक्स वगैरह से? मैं बीएन कॉलेज में पढ़ता हूँ और वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ। तो बात रहा ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ मुझे दिक्कत होती है मैं सर से कंसल्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक कॉलेज में हर एक प्रकार के टीचर होते हैं। मुझे हिस्ट्री में दिक्कत होता है, वहाँ जाकर पढ़ लेता हूँ। ऐसे मैं बेसिकली ऑनलाइन क्लास करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, कुणाल रंजन। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी से बीएमसी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही आप और सारी चीज़ें भी जानते हैं, जैसे बीएमसी डिपार्टमेंट से है तो सारी चीज़ें पता लगी जाती हैं क्या चल रहा है। तो अभी बीपीएससी ने बताया है कि वो निबंध लेखन ऐड कर रहा है जो कि 300 मार्क्स का होगा, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, समय के साथ हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी है, और जैसे कि ये 300 वाली जो मैटर है बीपीएससी में, ये कहीं ना कहीं यूपीएससी से कॉपीड है, और ये बहुत अच्छी बात है बीपीएससी के लिए कि वो यूपीएससी के तरह अपने असाइनमेंट में, अपने कंटेंट में वो बदलाव कर रही है यूपीएससी को देखते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं निबंध वो भी हिंदी में है, तो ये अच्छा है, अच्छा बदलाव है ये। अच्छा, स्टूडेंट के तौर पे अगर देखें आप, तो एक निबंध लेखन जो है हमारा बहुत पहले का चीज़ रहता है, जब हम लोग स्कूल टाइम पे करते रहते हैं, लेकिन फिर आगे चलकर अगर बीपीएससी जैसे एग्जाम में निबंध लेखन आएगा तो उसकी तैयारी बिल्कुल स्कूल से अलग हो जाएगी। तो वो कैसे है? क्योंकि बच्चे उसकी तैयारी करने में थोड़े घबरा जाएंगे, अभी नया लागू हुआ है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, निबंध जो टॉपिक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये निबंध कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम अच्छा एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं। नहीं, निबंध क्या है? अगर पेड़ पे हमें निबंध लिखना है तो पेड़ पे हम स्टडी तो नहीं करते, आते जाते पेड़ के बारे में हर रोज़ देखते हैं इसको। और निबंध इसलिए ज़रूरी है कि बीपीएससी में कोई भी चीज़ है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, और निबंध डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से मिलता है। जितना आप
आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा, जितना आपका देखने का नज़रिया, समाज को देखने का नज़रिया अच्छा रहेगा, उतना अच्छा आप निबंध लिख सकते हैं। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है निबंध के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव हुआ, पटना कॉलेज बीएमसी का छात्र हूँ। चंदन जी बताइए कि अभी बीएससी के एग्ज़ाम में अभी 300 मार्क्स का निबंध लेखन ऐड किया गया है, तो उसके लिए आपकी क्या राय है कि वो इतने मार्क्स का निबंध लेखन कितना सही है? 300 मार्क का हो गया है तो एक तरह से सही हो गया है गरीब तबके के लोग के लिए, क्योंकि 300 नंबर का निबंध ऐड हो गया। इसमें मॉडर्न बता देना चाहिए था, उससे ज़्यादा सहूलियत होती बच्चों को। तो अच्छा, आपको नहीं लगता अगर निबंध मान लीजिए 300 मार्क्स का है, अगर किसी सब्जेक्ट पे निबंध लिखने के लिए दे दिया गया, तो 300 मार्क्स का निबंध कोई किस तरीके से लिखेगा, उसका एक पूरा का पूरा तैयारी जो होती है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने स्कूल में देखा तो स्कूल के में थोड़ा थोड़ा निबंध लिखा, उसके बाद एक प्रैक्टिस छूट जाती है। 11th-12th में कभी निबंध लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आगे चलकर उसका एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी किस तरीके से लिखना है, ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, मुश्किल कैसे होगा? देखिए, जैसे बच्चा में ABCD लोग सीखता है तो वो भूल थोड़ी जाता है, चाहे क ख ग सीखता है, कोई हिंदी का शब्द लिखना रहता है तो भूल जाता है। तो वैसे ही जो बात है प्रैक्टिस छूटने की बात कहें तो ध्यान तो रहता है ना उस चीज़ का कि हाँ निबंध, जैसे बच्चा 9th 10th में या 4-5 क्लास में भी निबंध लिखने के लिए रहता है, तो सीधे मतलब आदत रहती है, बीच में छूट जाता है तो वो तो हो जाता है ना, वो तो बच्चे के लिए अच्छा ही हो गया है मेरे समझ से। स्कूल के निबंध लेखन और एक सिविल सर्विसेज के निबंध लेखन में बहुत फ़र्क हो जाता है, क्योंकि वो जो सिविल सर्विसेज का निबंध लेखन है वो आप उसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, जिसके बाद आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। वहीं स्कूल का निबंध आपके प्राइमरी शिक्षा के तौर पे देखा जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखिए, डिफरेंस तो है, क्लास 9th का मैथ था, क्लास 12th का मैथ में अंतर होता है ना, लेकिन 9th से 10th में मैथ सीखे उसी के स्तर से बनते गया, 10th से 11th में सीखे। तो वैसे ही जैसे क्लास 4-5 में निबंध सीखे, फिर आगे क्लास 4-5 में 100 शब्द में लिखना था, 9th-10th में 200 शब्द में लिखना था। तो वैसे ही करते करते धीरे धीरे बीपीएससी पहुंचा। तो बीपीएससी में भी उस तरह से बच्चा लोग मेहनत करेगा तो उस हिसाब से सही रहेगा। अच्छा, आपको लगता है क्या कि निबंध लेखन के लिए बीपीएससी को कुछ ऐसा टॉपिक्स दे देना चाहिए जिस पे कि ज़्यादा बच्चे फोकस करके पढ़ सके, जिससे उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो? हम मॉडल बना देना चाहिए था कि हाँ इस तरह का मतलब निबंध आ सकता है। मतलब जिस तरह से अभी लागू हुआ है, लगता है आगे हो सकता है कि हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपने स्टूडेंट से सुना कि उनका कहना है कि जो पहले ऑप्शनल पेपर था वो उनके लिए ज़्यादा इजी था, क्योंकि वो उसकी तैयारी करते थे, पहले से उसे 3 साल 2 साल पढ़ लिया होता था, तो उसके बारे में वो इजीली लिख सकते थे एग्ज़ाम में। लेकिन उसे हटाकर अब निबंध कर दिया गया है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनके पास कोई मॉडल नहीं है पढ़ने के लिए कि हाँ किस बेसिस पे निबंध आएगा या फिर क्या निबंध में लिखा जाना चाहिए। उनका एक जो प्रैक्टिस है वो छूट चुका है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि चेंज बहुत नेसेसरी है, और निबंध लेखन ऐसा चीज़ है कि आप ऑब्जर्वेशन के साथ उसको लिख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आप समाज को देखते हैं, आपकी क्या राय है उस चीज़ के ऊपर। तो इसको लेकर मिक्स्ड रिएक्शन यहाँ के स्टूडेंट्स ने दिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेप ऑड नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसे आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑडियो प्लेटफॉर्म आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस पे आपको एक्सपर्ट की राय मिल जाएंगी, साथ ही उनकी गाइडेंस और उनके नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं किसी एग्जाम को लेकर तो विदिन 30 मिनट्स यहाँ पे ऑडियो के फॉर्म में सुन के अपने एग्जाम का रिवीजन कर सकते हैं। शुक्रिया।